दोस्तों, सरहद पर हालात अब इतने गर्म हो चुके हैं कि हर गुजरते दिन के साथ तनाव की नई तस्वीर सामने आ रही है। सीमा पर सुरक्षा को लेकर भारत जिस रफ्तार से बड़े फैसले ले रहा है, उसने पड़ोसी खेमे में बेचैनी और बौखलाहट दोनों बढ़ा दी है। कल बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, उसने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में सीमा पर टकराव और तीखा हो सकता है। कंटीले तारों की फेंसिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधा सीधा भारत की सुरक्षा नीति को चुनौती देने की कोशिश बन चुका है। लेकिन इस बार सामने नया भारत खड़ा है, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। बॉर्डर पर तार मत लगाना, भारत अगर लगाया तो उखाड़ कर फेंक देंगे। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि बांग्लादेश सेना के उस जवान की है जिसने भारत को सीमा पर फेंसिंग का काम रोक रखा था। सरहद पर हालात अब इतने गर्म हो चुके हैं कि हर गुजरते दिन के साथ तनाव की नई तस्वीर सामने आ रही है। सीमा पर सुरक्षा को लेकर भारत जिस रफ्तार से बड़े फैसले ले रहा है, उसने पड़ोसी खेमे में बेचैनी और बौखलाहट दोनों बढ़ा दी है। कल बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, उसने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में सीमा पर टकराव और तीखा हो सकता है। कंटीले तारों की फेंसिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधा सीधा भारत की सुरक्षा नीति को चुनौती देने की कोशिश बन चुका है। लेकिन इस बार सामने नया भारत खड़ा है, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। बॉर्डर पर तार मत लगाना, भारत अगर लगाया तो उखाड़ कर फेंक देंगे। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि बांग्लादेश सेना के उस जवान की है जिसने भारत को सीमा पर फेंसिंग का काम रोक रखा था। दोस्तों, जब से हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तब से पड़ोसियों के खेमे में भारी खलबली मची हुई है। कल जब सरहद पर कंटीले तारों की फेंसिंग के लिए जमीन तय की जा रही थी, तभी सामने से बांग्लादेश सेना के जवानों ने एक ऐसी हिमाकत की जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया और भारत बांग्लादेश सीमा को एक बार फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर इस समय जिस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र में बेचैनी बढ़ा दी है। सरहद के कई संवेदनशील इलाकों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो यह संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिनों में तनाव और अधिक बढ़ सकता है। सीमा सुरक्षा को लेकर भारत जिस तेजी और सख्ती के साथ फैसले ले रहा है, उसने पड़ोसी खेमे की चिंता साफ तौर पर बढ़ा दी है। खासतौर पर कंटीले तारों की फेंसिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ स्थानीय बहस नहीं रह गया, बल्कि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक टकराव की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। सीमा पर हुई हालिया घटनाओं ने साफ कर दिया है कि भारत अब अपनी सुरक्षा नीति पर किसी भी तरह का दबाव या दखल स्वीकार करने के मूड में नहीं है। कल सीमा पर जो कुछ हुआ, उसने पूरे इलाके का माहौल अचानक गरमा दिया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का चिन्हांकन कर रही थीं। तभी सामने से आए बांग्लादेशी जवानों ने काम को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस दौरान काफी तीखी बहस हुई और माहौल कुछ देर के लिए बेहद तनावपूर्ण बन गया। सीमा पर तैनात जवानों के बीच हुई यह नोकझोंक से अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि अगर भारत ने तार लगाए तो उखाड़ कर फेंक देंगे। इस बयान ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग इसे सीधे सीधे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती मान रहे हैं। दरअसल भारत पिछले कुछ समय से अपनी सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है। आधुनिक निगरानी सिस्टम, नई चौकियां, अतिरिक्त जवानों की तैनाती और संवेदनशील इलाकों में फेंसिंग का विस्तार, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। सरकार का साफ मानना है कि सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत फेंसिंग बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अब कई ऐसे इलाकों में भी तेजी से काम शुरू किया गया है जहां पहले सुरक्षा ढांचा कमजोर माना जाता था। लेकिन भारत के इन कदमों ने पड़ोसी पक्ष की बेचैनी भी बढ़ा दी है। सीमा पर बढ़ती सख्ती को लेकर लगातार आपत्तियां सामने आ रही हैं और कई बार स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति भी बन चुकी है। हालांकि भारतीय एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि यह पूरा काम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा समझौतों के तहत किया जा रहा है और इसका उद्देश्य सिर्फ अपनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच भी इन घटनाओं को लेकर डर और अनिश्चितता का माहौल है। जिन इलाकों में फेंसिंग का काम चल रहा है,
वहां सुरक्षा बलों की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। देर रात तक गश्त, अतिरिक्त चौकसी और ड्रोन निगरानी जैसी व्यवस्थाओं ने यह साफ संकेत दे दिया है कि एजेंसियां किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सीमा पर माहौल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। कई गांवों में लोग रात होते ही घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि छोटी सी चिंगारी भी बड़ा विवाद पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और दावे भी माहौल को और अधिक गर्म कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर कई बातों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीमा पर बढ़ती हलचल ने यह जरूर साबित कर दिया है कि स्थिति सामान्य नहीं है। भारत की तरफ से सुरक्षा को लेकर अपनाया जा रहा यह सख्त रवैया केवल सीमा तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। चाहे सीमा पर घुसपैठ का मामला हो, अवैध गतिविधियों का नेटवर्क हो या फिर सुरक्षा ढांचे को चुनौती देने की कोशिश, हर मोर्चे पर जवाब पहले से ज्यादा कड़ा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अब सीमा पर हर निर्माण, हर चौकी और हर फेंसिंग परियोजना सिर्फ सुरक्षा का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की नई रणनीतिक सोच का प्रतीक बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना आने वाले समय की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी वजह से सरकार किसी भी दबाव में पीछे हटने वाली नहीं है। उधर दूसरी तरफ सीमा पर लगातार बढ़ रही तनातनी ने कूटनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई स्तरों पर बातचीत चल रही है ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने यह चिंता जरूर बढ़ा दी है कि अगर समय रहते स्थिति को संभाला नहीं गया तो आने वाले दिनों में टकराव और गहरा हो सकता है। फिलहाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत की तरफ से साफ संकेत दिया जा चुका है कि सीमा की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी काम अब रुकेगा नहीं। यही वजह है कि सरहद पर बढ़ती हलचल, जवानों की तैनाती और फेंसिंग को लेकर जारी विवाद अब पूरे देश की नजरों का केंद्र बन चुका है। आने वाले दिनों में सीमा पर क्या नया मोड़ आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह सिर्फ एक सामान्य सीमा विवाद नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के बड़े समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत की सीमा, सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवान मुस्तैदी से खड़े थे और दूसरी तरफ से बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा वाहिनी का एक सैनिक अकेले ही घंटों तक हमारे अधिकारियों और जवानों का रास्ता रोकने की जिद पर अड़ा रहा। वह लगातार हमारे काम में अड़ंगे डाल रहा था, बहस कर रहा था और हमारी जमीन पर फेंसिंग के काम को रोकने की नाकाम कोशिश में जुटा था। लेकिन उस सैनिक को शायद यह अंदाजा नहीं था कि वह किस नए भारत के सामने खड़ा है। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की, जैसे ही हमारे जवानों की आंखों में देश की संप्रभुता की चमक और कड़क तेवर सामने आए, तब जाकर उस सैनिक और उसके पीछे खड़ी ताकतों को यह अच्छी तरह समझ आ गया कि हिंदुस्तान अब 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। आखिर सरहद पर अचानक यह बवाल क्यों शुरू हुआ? क्यों बांग्लादेश इस कंटीले तारों की फेंसिंग से इस कदर बौखला गया है? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है देश के गृह मंत्री अमित शाह का वह सीधा और सख्त निर्देश जिसने विरोधी खेमे की नींद उड़ा दी है। दिल्ली से साफ आदेश आ चुका है कि चाहे जो भी करना पड़े, सामने वाला जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाओ। लेकिन सरहद पर फेंसिंग का यह काम मात्र 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा होना चाहिए। अब बांग्लादेश लगातार बीएसएफ को इस तरह की छोटी मोटी झड़पों और बहसों में उलझाने की साजिश रच रहा है ताकि सरहद पर कोई बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाए। उनकी चाल यह है कि इस विवाद को किसी भी तरह हवा देकर संयुक्त राष्ट्र के मंच तक ले जाया जाएगा, जिससे भारत का यह सुरक्षा कार्य हमेशा हमेशा के लिए अधर में लटक जाए। आखिर कल ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ था? कैसे हमारे बीएसएफ के वीर जवानों ने सामने वाली सेना की इस गीदड़ भभकी का मुंहतोड़ जवाब दिया? और कैसे भारत का यह 45 दिनों का चक्रव्यूह सरहद पार से होने वाली हर अवैध गतिविधि को हमेशा के लिए दफन करने जा रहा है? आज की इस विशेष और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद की इस कड़वी हकीकत का एक एक पन्ना आपके सामने खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं सीधे भारत बांग्लादेश सीमा की उस तपती हुई जमीन पर, जहां कल एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे
कि आखिर कंटीले तारों की फेंसिंग को लेकर अचानक इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया और बांग्लादेश का वह सैनिक अकेले ही क्यों अड़ गया था। इस पूरी घटना की जमीनी हकीकत को समझने के लिए हमें उस जगह की संवेदनशीलता को जानना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे जटिल जमीनी सीमाओं में गिनी जाती है। करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा फैली यह सरहद केवल दो देशों को अलग नहीं करती, बल्कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बना देती हैं। कहीं चौड़ी नदियां रास्ता काटती हैं, तो कहीं घने जंगल और दलदली जमीन जवानों की निगरानी को मुश्किल बना देते हैं। कई इलाकों में हालात ऐसे हैं कि दिन के उजाले में भी हर गतिविधि पर नजर रखना आसान नहीं होता। यही कारण है कि वर्षों से इस सीमा का इस्तेमाल अवैध घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी, हथियारों की सप्लाई, जाली नोटों के नेटवर्क और कई तरह की गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। सीमा पार बैठे तस्कर और अपराधी गिरोह इन कमजोर हिस्सों का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। भारत सरकार ने इस पूरे सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह मजबूत करने का फैसला कर लिया है और इसी दिशा में अब एक बड़ा अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल सुबह सीमा के कई संवेदनशील इलाकों में अचानक गतिविधियां तेज हो गईं। बीएसएफ के जवान, सीमा मामलों के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ आधुनिक उपकरणों और डिजिटल नक्शों के साथ मैदान में उतरे दिखाई दिए। ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की जा रही थी, जबकि जमीन पर मौजूद टीमें फेंसिंग के लिए अंतिम सीमा तय करने में जुटी थीं। बताया जा रहा है कि यह केवल सामान्य सर्वे नहीं था, बल्कि आने वाले समय में पूरी सीमा सुरक्षा व्यवस्था को बदल देने वाली एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। अधिकारियों ने उन इलाकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जहां अब तक प्राकृतिक बाधाओं के कारण मजबूत फेंसिंग नहीं हो पाई थी। नदी किनारे बसे गांवों से लेकर दलदली इलाकों तक हर संवेदनशील पॉइंट की नई मैपिंग की जा रही है, ताकि कोई भी ऐसा रास्ता न बचे जहां से अवैध घुसपैठ संभव हो सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार का लक्ष्य केवल कंटीले तार लगाना नहीं है, बल्कि पूरी सीमा को हाई-टेक सुरक्षा कवच में बदलना है। इसके लिए स्मार्ट सेंसर, नाइट विजन कैमरे, पोस्टाप, अब तो आस्तिकाकीन पुष्पोमसर, मोशन डिटेक्टर एंड ड्रोन सर्विलांस जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कई इलाकों में ऐसी स्मार्ट फेंसिंग लगाने की योजना है जो हल्की सी गतिविधि होते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगी। सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए नई चौकियां बनाई जा रही हैं और जवानों की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर यह योजना पूरी तरह लागू हो गई तो घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क को बहुत बड़ा झटका लगेगा। सीमा से जुड़े गांवों में भी इस कार्रवाई को लेकर हलचल बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय अक्सर संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिलती थीं, लेकिन अब लगातार बढ़ती सुरक्षा व्यवस्था से लोगों में भरोसा पैदा हो रहा है। कई ग्रामीणों का मानना है कि मजबूत फेंसिंग बनने के बाद न केवल अपराध कम होंगे, बल्कि सीमा से जुड़े इलाकों में शांति और स्थिरता भी बढ़ेगी। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब सीमा प्रबंधन के पुराने तरीकों से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा मॉडल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बीएसएफ के अधिकारियों के लिए यह मिशन आसान नहीं माना जा रहा। कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश के मौसम में पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है और पूरी जमीन दलदल में बदल जाती है। कुछ हिस्सों में नदियों का बहाव इतना तेज होता है कि वहां सामान्य फेंसिंग टिक ही नहीं पाती। इसी वजह से अब इंजीनियरिंग और सुरक्षा विशेषज्ञ मिलकर ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं जो हर मौसम में काम कर सकें। कुछ जगहों पर फ्लोटिंग बैरियर और विशेष मजबूत संरचनाओं पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि नदी वाले हिस्सों को भी पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से भी इस पूरी कवायद को बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को लेकर कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जाहिर की थी। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि घुसपैठ और तस्करी के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसे में सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि सीमा सुरक्षा से जुड़े फैसले अब तेजी से लिए जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर उनका अमल भी शुरू हो चुका है। कल की कार्रवाई ने यह साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले महीनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिस सीमा को कभी अपराधी नेटवर्क आसान रास्ता समझते थे, वही सीमा अब हाई टेक निगरानी और मजबूत सुरक्षा घेरों से लैस होने जा रही है। बीएसएफ के जवान लगातार चौकसी बढ़ा रहे हैं और सरकार इस पूरे अभियान को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है।
सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि जब यह पूरा प्रोजेक्ट खत्म होगा तब सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि यह सुरक्षा अभियान आने वाले समय में कितना बड़ा असर दिखाता है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत ने सीमा सुरक्षा को लेकर अपना रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर लिया है। सरहद पर चल रही हलचल और तेजी से बदलती तस्वीर यह संकेत दे रही है कि अब सीमा के हर कमजोर हिस्से को मजबूत सुरक्षा कवच में बदलने की तैयारी पूरी रफ्तार से चल रही है। भारतीय अधिकारी अपनी बीएसएफ के सीमा अधिकारी तक बांग्लादेशी सैनिक वहां पहुंचता है और भारतीय काम को रोकने की जिद पकड़ लेता है। शुरुआत में हमारे अधिकारियों ने बहुत ही शांति और कूटनीतिक तरीके से उसे समझाने की कोशिश की। उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दस्तावेज दिखाए गए और साफ किया गया कि भारत जो भी निर्माण कर रहा है वह पूरी तरह से अपनी ही सीमा के भीतर है। लेकिन वह सैनिक किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। वह लगातार बीएसएफ के अधिकारियों के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में बहस कर रहा था और बार बार धमकी भरे लहजे में कह रहा था कि जमीन पर 1 इंच भी तार नहीं लगने दिया जाएगा और अगर लगाया तो उसे उखाड़कर इससे बाहर फेंक दिया जाएगा। काफी लंबे समय तक वह अकेला सैनिक ही अपनी जिद पर अड़ा रहा और बीएसएफ के काम को बाधित करता रहा। उसे लग रहा था कि शायद हर बार की तरह इस बार भी भारत कूटनीतिक बातचीत के जाल में उलझ जाएगा और काम को रोक देगा। लेकिन उसे इस वजह नहीं था कि आज का भारत अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर कितना सख्त हो चुका है। जब काफी देर समझाने के बाद भी वह सैनिक पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था और उसकी भाषा ज्यादा आक्रामक होने लगी, तब बीएसएफ के जवानों ने अपने तेवर बदले। हमारे जवानों ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और सीमा पर अपनी रणनीतिक ताकत का एहसास कराना शुरू किया। जब बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम और बैकअप फोर्स ने सरहद पर अपनी कड़क मौजूदगी दिखाई, तब जाकर उस सैनिक और उसके पीछे बैठे कमांडरों की हेकड़ी ढीली हुई। उन्हें समझ आ गया कि यह पुराना हिंदुस्तान नहीं है जो अपनी ही जमीन पर सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने के लिए किसी से इजाजत मांगेगा। इस घटना के बाद से ही पूरी सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बीएसएफ की गश्त बढ़ा दी गई है और फेंसिंग वाली जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे असली कहानी कुछ और है। बांग्लादेश इस कदर बौखलाया क्यों है और भारत ने अचानक 45 दिनों का यह कड़ा अल्टीमेटम क्यों दिया है? इस रहस्य से पर्दा उठना भी बाकी है और 2 दिन की। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा में दिन रात 0 डिग्री से लेकर तपती गर्मी में खड़े बीएसएफ के वीर जवानों के शौर्य का दिल से सम्मान करते हैं, तो भारत के इन रखवालों के लिए इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं सीधे भारत बांग्लादेश बॉर्डर की उस तपती हुई जमीन पर। तो दोस्तों, अब कहानी के उस सबसे बड़े और रणनीतिक मोड़ पर आते हैं जिसने इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक गलियारों में एक हॉट टॉपिक बना दिया है। हर कोई यह सोच रहा है कि आखिर अचानक झड़प या ऐसा बड़ा बवाल खड़ा हो जाए जिससे सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच जाए। जैसे ही सीमा पर कोई गंभीर विवाद होगा, बांग्लादेश इस मुद्दे को लेकर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की सुरक्षा परिषद में पहुंच जाएगा। उनका मुख्य कूटनीतिक प्लान यह है कि इस पूरे मामले को एक विवादित द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाकर यूएन के जरिए इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टे या रोक लगवा दी जाए, ताकि भारत का यह सुरक्षा चक्रव्यूह हमेशा के लिए रुक जाए और अधर में लटक जाए। लेकिन हमारे बीएसएफ के जांबाज अधिकारियों और जवानों को इन कूटनीतिक चालों का बखूबी अंदाजा है। वे जानते हैं कि कब शांति से काम लेना है और कब अपनी रणनीतिक ताकत का एहसास कराना है। कल ग्राउंड जीरो पर भी हमारे जवानों ने इसी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने उस सैनिक के उकसावे में आए बिना अपने कड़े और अडीग रूप से काम को जारी रखा और सामने वाले को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब देखना यह है कि इस हाई वोल्टेज तनाव के बीच बीएसएफ इस 45 दिनों के महामिशन को कैसे अंजाम देती है और बांग्लादेश की इस यूएन वाली खतरनाक चाल को भारतीय कूटनीति किस तरह से निस्तनाबूद करती है। तो दोस्तों, अब इस पूरे विवाद को केवल एक सीमा सुरक्षा बल्कि झड़प के नजरिए से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सामरिक और भू राजनीतिक बदलाव के नजरिए से देखने की जरूरत है। बहुत से लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस 45 दिनों की समय सीमा से बांग्लादेश को इतनी बड़ी मिर्ची क्यों लगी है। इसकी कड़वी हकीकत यह है कि सालों से भारत बांग्लादेश की खुली सीमा का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है।
इस सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और अवैध गतिविधियां केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की जनसंख्यिकी और सुरक्षा ताने बाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। जब तक सीमा पर कंटीले तारों का अभेद घेरा नहीं था, तब तक अवैध रूप से सीमा पार आना जाना बहुत आसान बना हुआ था। लेकिन अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा प्राथमिकता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के इस 45 दिनों के कड़े अल्टीमेटम का मतलब है कि भारत बहुत ही आक्रामक तरीके से इस सुरक्षा लूप होल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है। जैसे ही यह फेंसिंग का काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही सीमा पार से होने वाली हर अवैध गतिविधि, मवेशियों की तस्करी और जाली नोटों के काले कारोबार पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा। विरोधी खेमे की असली छटपटाहट यही है कि सुरक्षा चक्रव्यूह के बनते ही उनका सालों पुराना अवैध नेटवर्क पूरी तरह से दफन हो जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश लगातार इस रणनीतिक काम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है। कभी उनके सैनिक अकेले आकर बीएसएफ के जांबाज अधिकारियों को उलझाने की कोशिश करते हैं, तो कभी सीमा निर्धारण के नक्शों पर बेवजह की बहस छेड़ दी जाती है। उनका मुख्य मकसद केवल इतना है कि किसी भी तरह भारतीय जवानों को किसी हिंसक कार्रवाई के लिए उकसाया जा सके। उन्हें लगता है कि अगर सीमा पर कोई बड़ा बवाल खड़ा हो गया, तो वे इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके इसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के मंच पर ले जाएंगे, जिससे भारत के इस राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन पर हमेशा के लिए रोक लग सके। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने सरहद पार बैठी ताकतों और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। यह आज का नया भारत है, जो अपनी नागरिकों की रक्षा करने के लिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। कल ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ के जांबाज जवानों ने जिस मुस्तैदी, धैर्य और कड़क तेवर का परिचय दिया, वह साफ बयां करता है कि हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में हैं। हमारे जवानों ने सामने वाले के हर उकसावे का बहुत ही पेशेवर और मुंहतोड़ जवाब दिया। जब बीएसएफ ने अपनी असली ताकत और सतर्कता स्थिति भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इस समय जो माहौल बना हुआ है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर को बदलकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय से लगने वाली यह लंबी सरहद हमेशा से संवेदनशील मानी जाती रही है, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि अब सीमा सुरक्षा केवल कागजी बैठकों और कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि जमीन पर कठोर कार्रवाई के जरिए हर उस रास्ते को बंद किया जाएगा जिसका इस्तेमाल वर्षों से अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। यही कारण है कि भारत की ओर से अचानक बढ़ी आक्रामकता ने ढाका के रणनीतिक हलकों में बेचैनी पैदा कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस 45 दिनों के अल्टीमेटम की हो रही है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल को यह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में फेंसिंग और स्मार्ट निगरानी तंत्र का काम तेज गति से पूरा किया जाए। यह सिर्फ कंटीले तार लगाने का अभियान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत की नई बॉर्डर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हिस्सा समझा जा रहा है। दिल्ली का मानना है कि जब तक सीमा पूरी तरह नियंत्रित नहीं होगी, तब तक पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा आती ही भूशभूषे सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और आर्थिक व्यवस्था पर लगातार दबाव बना रहेगा। यही वजह है कि अब सीमा पर हर गतिविधि को युद्ध स्तर की प्राथमिकता दी जा रही है। सीमा पर तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों ने बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा वाहिनी यानी बीजीबी को भी असहज कर दिया है। भारतीय पक्ष की कोशिश है कि उन इलाकों में भी फेंसिंग मजबूत की जाए, जहां पहले नदी, दलदल, जंगल और आबादी के कारण सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती थी। आधुनिक सेंसर, थर्मल कैमरे, ड्रोन निगरानी और स्मार्ट अलर्ट सिस्टम के जरिए भारत ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार करना चाहता है जिसे पार करना लगभग असंभव हो जाए। यही वह बिंदु है जिसने बांग्लादेशी रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि अगर भारत ने यह सुरक्षा चक्रव्यूह पूरी तरह तैयार कर लिया, तो सीमा पार से होने वाली कई गतिविधियां अचानक रुक जाएंगी और उसका असर स्थानीय आर्थिक नेटवर्क से लेकर राजनीतिक समीकरणों तक दिखाई देगा। वर्षों से सीमा के आसपास फैले अवैध कारोबार में कई ऐसे नेटवर्क सक्रिय रहे हैं जो दोनों तरफ के सीमावर्ती इलाकों में प्रभाव रखते हैं। मवेशी तस्करी, अवैध व्यापार, नकली नोटों की सप्लाई और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे लंबे समय से भारत के लिए चिंता बने हुए हैं। भारत का दावा है कि इन गतिविधियों ने केवल सुरक्षा चुनौतियां ही पैदा नहीं की, बल्कि कई बार कट्टरपंथी संगठनों और आपराधिक गिरोहों को भी फायदा पहुंचाया।
इसलिए अब केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर सीमा को पूरी तरह सील करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दिल्ली के सत्ता गलियारों में यह भी माना जा रहा है कि हाल के वर्षों में सीमा पार से बदलती गतिविधियों ने भारत को अधिक कठोर नीति अपनाने के लिए मजबूर किया है। गृह मंत्रालय का दृष्टिकोण अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। यदि सीमा सुरक्षित नहीं होगी तो आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत नहीं रह सकती। यही कारण है कि बीएसएफ को खुलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जवानों को साफ कहा गया है कि उकसावे की हर कोशिश का जवाब दृढ़ता से दिया जाए और निर्माण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट स्वीकार नहीं की जाएगी। कई सीमावर्ती इलाकों से ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं जहां भारतीय निर्माण दलों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ ने सुरक्षा घेरा बनाकर काम जारी रखा। यही तस्वीर बांग्लादेशी पक्ष को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत इस बार किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश की बेचैनी केवल सुरक्षा या सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक कारण भी छिपे हुए हैं। सीमा के दोनों ओर बसे कई गांवों की अर्थव्यवस्था वर्षों से अनौपचारिक व्यापार और आवाजाही पर निर्भर रही है। जब फेंसिंग पूरी तरह मजबूत हो जाएगी तो ऐसे नेटवर्क अचानक खत्म होने लगेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर असंतोष पैदा होने की संभावना भी बढ़ सकती है। दूसरी ओर भारत इस पूरे अभियान को राष्ट्रीय हित और दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बता रहा है। नई दिल्ली का मानना है कि सीमाओं को तकनीकी रूप से मजबूत किए बिना भविष्य की चुनौतियों से निपटना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि सीमा पर सिर्फ तार नहीं लगाए जा रहे, बल्कि पूरी निगरानी प्रणाली को डिजिटल और रियल टाइम बनाया जा रहा है। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस रणनीति की हो रही है जिसके तहत कथित तौर पर भारतीय जवानों को उकसाने की कोशिशें तेज की गई हैं। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य रुकता है या सीमा पर कोई बड़ा विवाद खड़ा होता है तो परियोजना की गति धीमी पड़ सकती है। इसलिए उकसावे, विरोध और स्थानीय तनाव पैदा करने की रणनीति अपनाई जा रही है ताकि भारत की तय समय सीमा प्रभावित हो सके। हालांकि भारतीय पक्ष अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। बीएसएफ की अतिरिक्त कंपनियां संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई हैं, रात के समय गश्त बढ़ाई गई है और हर गतिविधि पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। भारत की रणनीति केवल वर्तमान हालात को देखते हुए नहीं बनाई गई, बल्कि इसे आने वाले कई वर्षों की सुरक्षा चुनौतियों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पूर्वी सीमा पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे अवैध नेटवर्क कमजोर होंगे, घुसपैठ की घटनाओं में कमी आएगी और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों का दबाव कम होगा। यही कारण है कि केंद्र सरकार इस मिशन को बेहद गंभीरता से ले रही है। राजनीतिक स्तर पर भी इसे एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि भारत अब सीमा सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाएगा। ढाका की चिंता इसीलिए भी बढ़ी हुई बताई जा रही है क्योंकि भारत की इस नई नीति का असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश लंबे समय से यह कहता रहा है कि सीमा पर किसी भी निर्माण कार्य को आपसी सहमति और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए, जबकि भारत का तर्क है कि अपनी सीमा के भीतर सुरक्षा ढांचा खड़ा करना उसका संप्रभु अधिकार है।